Dear students, the story that we are going to read is about two friends who had a fair sense of justice. The enmity between these two friends has developed a misunderstanding. Their friendship was at stake, but the other friend helps them to realize their fault. Now, to know the whole story, let's read the lesson. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब भी उन दोनों में से एक गांव से बाहर जाता था तो वो दूसरे के परिवार को भी देखता था, उसकी देखरेख करता था और दोनों की जो है गांव में बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after him. जुमन की एक बूढ़ी चाची थी जिनकी कुछ संपत्ति थी. प्रॉपर्टी होता है बेटा संपत्ति, ठीक है. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. अंडरस्टैंडिंग समझ और ट्रांसफर होता है बदल, किसी के नाम करना. तो उन दोनों के बीच, चाची और जुम्मन के बीच में ये समझौता हुआ था कि चाची जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को दे देगी और उसके बदले जुम्मन उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट होता है प्रबंध. वर्क वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स. कुछ सालों तक तो ये जो प्रबंध किया था वो बहुत ही अच्छे से चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. और फिर क्या हुआ, परिस्थितियाँ. सिचुएशन अगर आप देखेंगे, रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसका मीनिंग देखना है. सिचुएशन होता है परिस्थितियाँ. अब परिस्थितियाँ कैसी बुरी तरह से बदल गई थी. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. टायर्ड का मतलब होता है थक जाना. तो अब जुम्मन और जो उसका परिवार था वो अब चाची की देख रेख करके जो था वो थक चुका था. जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह जो है वो अपनी चाची की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था. हिज वाइफ हु grudged even the little food that the old lady wanted every day. देखिए, ग्रज होता है असंतोष, संतुष्टि नहीं होने. मतलब अब क्या है कि जब भी चाची को थोड़ा बहुत जब खाना देते थे या चाची अगर कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा मांग भी लेती थी तो उसकी जो पत्नी थी, जुम्मन की पत्नी, वो बहुत गुस्सा होती थी उन पर, बहुत उनकी बेइज्जती की जाती थी. शी स्वेलो होता है निगलना. दीज इंसल्ट होता है बेइज्जती. अलॉन्ग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स. कुछ महीनों तक तो वो बेचारी जो थी वो इस बेइज्जती को खाने के साथ साथ निगल लेती थी. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन सब्र का भी क्या है, एक सीमा होती है. पेशेंस होता है सब्र और लिमिट्स माने सीमा. तो सब्र की भी जो है वो एक सीमा होती है. वन डे ही स्पोक टू जुम्मन. ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, मैं अब जुम्मन से बात करके ही रहूँगी. और उसने जुम्मन से बात की कि माई सन, मेरे बच्चे, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. कहा कि ठीक है, अब तो ये तय है कि मेरी जो है इस घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियस होता है तय होना, जाहिर है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो कृपा करके मुझे जो है वो महीने का भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अलग से अपना जो है खाने पीने का प्रबंध कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. और इस पर जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से क्या कहा कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाना है, इसलिए सब्र करो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब जुम्मन की इस बात ने आंटी को जो है वो बहुत ही गुस्सा आया, बहुत गुस्सा कर दिया उसको. तो उसने क्या फैसला लिया, डिसाइड है कि उसने निर्णय लिया कि अब इस केस को जो है वो गांव पंचायत में जो है वो दिया जाए. बेटा पंचायत आपको पता है पंचायत क्या होती है. गांव में कुछ सदस्यों का एक ग्रुप होता है जिन्हें हम खुद चुनते हैं, गांव वाले चुनते हैं, जिसमें एक प्रधान होता है, बाकी वार्ड पंच होते हैं. जितने वार्ड होते हैं उनमें से वार्ड पंच होते हैं और वो सब एक जगह एकत्रित होकर बैठते हैं और गांव में जो किसी भी तरह की समस्याएं जो होती हैं उन्हें दूर करते हैं. जैसी मर्जी समस्या हो, रास्ते की है, लाइट की है, पानी की है या कोई आपसी झगड़ा है, वो सारे जो है वो कहाँ सुलझाए जाते हैं, पंचायत में बैठकर उन पंचायत के सदस्यों द्वारा जो है वो चुने जाते हैं.
तो इस तरह चाची जो थी वो भी अपनी समस्या को लेकर गांव पंचायत के पास जाने का उसने निर्णय किया। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। और बहुत दिनों तक जो है वो बूढ़ी चाची जो थी वो गांव के लोगों को अपने केस समझा रही थी, उसके बारे में बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उनका जो है वो सपोर्ट, उनका सहारा जो था उनका ढूंढ रही थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने तो उसके साथ बहुत ही दया दिखाई, सिंपैथाइज होता है दया करना, दया की। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ जो थे उस पर बड़े हंसने लगे, उसकी बातों पे हंसते थे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड वाइफ, और कुछ ने क्या उन्हें सलाह दी, एडवाइज होता है सलाह देना, उसे क्या सलाह दी कि अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ जो है वो मेक इट अप मतलब समझौता कर ले, जैसे वो चाहते हैं वैसा तुम रहो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, तो सबकी बातें सुन के और अंत में क्या हुआ, वो फिर अलगू चौधरी के पास गई जो कि जुम्मन का बहुत ही प्यारा दोस्त था, और उसके साथ उसने बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। तो अलगू ने कहा, चाची तुम जानती हो कि जुम्मन जो है वो मेरा बहुत ही पक्का दोस्त है, मित्र है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। प्लीड होता है हाथ जोड़ना, हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि क्या बेटा ये सही है, जो सही है उसके लिए तुम जो है मुंह बंद करके बैठना और उसके लिए कुछ भी न कहना, क्या ये बात सही होगी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। उसने कहा ठीक है, तुम पंचायत आना और सच्चाई, जो भी सच्चाई है वही बताना। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन चाची के जो शब्द थे वो अलगू के कानों में बजते रहे। That's it for part 1. Stay tuned to know Algu's reaction and watch my next video. Till then, stay home, stay safe.